नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल मनोरंजक है बल्कि जीवन की एक गहरी सीख भी देती है। यह कहानी है दो भिक्षुओं की जिन्होंने एक नदी पार करते हुए जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सीखा। तो आइए शुरू करते हैं इस रोचक कहानी को। बहुत समय पहले की बात है। एक पहाड़ी पर स्थित एक शांत बौद्ध मठ में दो भिक्षु रहते थे, तन्मय और विवेक। दोनों अच्छे मित्र थे, लेकिन स्वभाव में बिल्कुल अलग। तन्मय था उत्साही, जीवंत और हमेशा नए अनुभवों के लिए उत्सुक। विवेक था शांत, गंभीर और नियमों का कट्टर पालन करने वाला। एक दिन मठ के प्रमुख भिक्षु ने तन्मय और विवेक को बुलाया। प्रमुख भिक्षु, मेरे प्यारे शिष्यों, मुझे तुम दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। तन्मय के चेहरे पर उत्साह की लहर दौड़ गई, जबकि विवेक ने गंभीरता से सिर झुकाकर प्रणाम किया। प्रमुख भिक्षु, पास के गांव में एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है जिसे हमारे मठ में लाना है। क्या तुम दोनों यह कार्य कर सकते हो? तन्मय, हाँ गुरुजी, हम अभी जाते हैं। विवेक, जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। दोनों भिक्षु अपनी यात्रा पर निकल पड़े। मठ से नीचे उतरते हुए उन्हें एक घने जंगल से गुजरना था। तन्मय प्रकृति की सुंदरता में खो गया। वह कभी एक फूल को निहारता तो कभी किसी पक्षी की आवाज सुनकर मुस्कुराता। विवेक दूसरी ओर सीधे रास्ते पर चलता रहा, बिना इधर उधर देखे। तन्मय, विवेक भाई, देखो न कितना सुंदर फूल है यह। इसकी सुगंध कितनी मनमोहक है। विवेक, हमें अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। तन्मय, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। तन्मय ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वे एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी में पानी काफी था और बहाव तेज था। विवेक, यह नदी तो काफी चौड़ी और गहरी लग रही है। हमें कोई नाव ढूंढनी होगी। तन्मय ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नाव नजर नहीं आई। तभी उसकी नजर नदी किनारे खड़ी एक युवती पर पड़ी। वह नदी पार करना चाहती थी, लेकिन डर रही थी। तन्मय युवती के पास गया। तन्मय, बहन, क्या आप नदी पार करना चाहती हैं? युवती, हाँ भिक्षु जी, मुझे उस पार अपने गांव जाना है, लेकिन नदी बहुत तेज बह रही है। तन्मय ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करता हूं। विवेक ने तन्मय को रोकने की कोशिश की। विवेक, तन्मय, क्या कर रहे हो? हमें किसी स्त्री को छूने की अनुमति नहीं है। लेकिन तन्मय ने विवेक की बात अनसुनी कर दी। उसने युवती से कहा, बहन, मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको नदी पार करवा देता हूं। युवती ने थोड़ा संकोच किया, लेकिन फिर तन्मय की पीठ पर बैठ गई। तन्मय धीरे धीरे नदी में उतरा और सावधानी से पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ने लगा। विवेक अवाक रह गया। वह सोच रहा था कि तन्मय ने नियमों का उल्लंघन कैसे कर दिया। तन्मय ने बड़ी मुश्किल से नदी पार की। उसने युवती को सुरक्षित दूसरे किनारे पर उतार दिया। युवती, धन्यवाद भिक्षु जी, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। तन्मय ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो मेरा कर्तव्य था बहन। अब आप सुरक्षित अपने गांव जा सकती हैं। युवती ने प्रणाम किया और अपने रास्ते चली गई। तन्मय वापस नदी में उतरा और विवेक के पास आ गया। तन्मय, चलो विवेक, अब हम भी नदी पार कर ले। विवेक ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप नदी में उतर गया और तन्मय के पीछे पीछे चलने लगा। दोनों ने नदी पार की और अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ देर तक दोनों चुपचाप चलते रहे। तन्मय प्रकृति का आनंद लेता रहा, जबकि विवेक के मन में कई विचार चल रहे थे। अचानक विवेक बोल पड़ा, तुमने नियमों का उल्लंघन किया तन्मय। हमें किसी स्त्री को छूने की अनुमति नहीं है। तन्मय ने मुस्कुराते हुए विवेक की ओर देखा। तन्मय, मैंने उस युवती को नदी के उस पार छोड़ दिया था विवेक, लेकिन लगता है तुम अभी भी उसे अपने मन में ढो रहे हो। विवेक स्तब्ध रह गया। उसे तन्मय की बात समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि वह अभी तक उस घटना के बारे में सोच रहा था, जबकि तन्मय ने उसे भुला दिया था। विवेक, तुम सही कह रहे हो तन्मय, मैं अभी भी उस घटना को लेकर परेशान था,
जबकि तुमने तो बस मदद की और आगे बढ़ गए। तन्मय ने विवेक के कंधे पर हाथ रखा। तन्मय, देखो विवेक, नियम महत्वपूर्ण है, लेकिन उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है करुणा और मानवता। हमें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेना सीखना चाहिए। विवेक ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि तन्मय ने उसे जीवन का एक बड़ा पाठ सिखा दिया है। विवेक, तुम सही कह रहे हो तन्मय। मैंने आज बहुत कुछ सीखा है। शायद मुझे भी थोड़ा खुलकर जीना सीखना चाहिए। तन्मय मुस्कुराया। तन्मय, यही तो जीवन है विवेक। हर पल से सीखना, हर अनुभव को महसूस करना। दोनों भिक्षु आगे बढ़ते रहे। अब विवेक भी प्रकृति की सुंदरता को निहारने लगा था। उसने पहली बार महसूस किया कि चारों ओर कितना सौंदर्य बिखरा हुआ है। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वे गांव पहुंच गए। वहां उन्होंने प्राचीन बौद्ध ग्रंथ प्राप्त किया और वापस लौटने लगे। वापसी की यात्रा में दोनों ने कई विषयों पर चर्चा की। विवेक ने पाया कि वह अब पहले से कहीं अधिक शांत और प्रसन्न महसूस कर रहा था। जब वे मठ पहुंचे तो प्रमुख भिक्षु ने उनका स्वागत किया। प्रमुख भिक्षु, स्वागत है मेरे शिष्यों। क्या तुम ग्रंथ ले आए? तन्मय, हाँ गुरुजी। यह रहा ग्रंथ। प्रमुख भिक्षु ने ग्रंथ लेकर उसे सम्मान से रखा। प्रमुख भिक्षु, बहुत अच्छा। मुझे उम्मीद है कि इस यात्रा से तुम दोनों ने कुछ सीखा होगा। विवेक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ गुरुजी, मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने सीखा है कि जीवन में केवल नियमों का पालन करना ही काफी नहीं है, बल्कि करुणा और विवेक का होना भी उतना ही आवश्यक है। प्रमुख भिक्षु मुस्कुराए। प्रमुख भिक्षु, बहुत अच्छा विवेक। यही तो असली ज्ञान है। नियम हमारा मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन हमें उनका अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में विवेक का उपयोग करना चाहिए। तन्मय ने विवेक की ओर देखा और मुस्कुराया। उसे खुशी थी कि उसके मित्र ने इतना महत्वपूर्ण पाठ सीख लिया था। प्रमुख भिक्षु ने आगे कहा, तन्मय, तुमने भी अपने मित्र को एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया है। तुम्हारी करुणा और साहस प्रशंसनीय है। तन्मय ने विनम्रता से सिर झुकाया। तन्मय, धन्यवाद गुरुजी। मैंने तो बस वही किया जो मुझे सही लगा। प्रमुख भिक्षु, यही तो असली बुद्धि है तन्मय। हर परिस्थिति में सही निर्णय लेना। यह कोई किताब पढ़कर नहीं सीखा जा सकता। यह अनुभव से आता है। विवेक ने अब तक की अपनी यात्रा पर विचार किया। उसने महसूस किया कि वह कितना कठोर और अनमय हो गया था। उसने निश्चय किया कि अब वह जीवन को एक नए नजरिए से देखेगा। विवेक, गुरुजी, मुझे लगता है कि मैंने अब तक जीवन के बारे में बहुत कुछ गलत समझा था। मैं हमेशा नियमों को ही सब कुछ मानता था। लेकिन अब मुझे समझ आया है कि जीवन इससे कहीं अधिक विशाल और जटिल है। प्रमुख भिक्षु ने प्यार से विवेक के सिर पर हाथ रखा। प्रमुख भिक्षु, यह समझ आना ही असली ज्ञान की शुरुआत है विवेक। तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। तन्मय ने अपने मित्र की ओर देखा और कहा, विवेक, मुझे खुशी है कि तुमने इस यात्रा से इतना कुछ सीखा। लेकिन याद रखो, यह सीखने का सफर कभी खत्म नहीं होता। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तन्मय, और अब मैं इस सफर का हर पल आनंद लेने के लिए तैयार हूं। प्रमुख भिक्षु ने दोनों की ओर देखा और कहा, तुम दोनों ने आज जो सीखा है वह बहुत मूल्यवान है। याद रखो, जीवन एक नदी की तरह है, कभी शांत, कभी उथल पुथल भरा। हमें इसके हर मोड़ पर सावधानी से आगे बढ़ना है, लेकिन साथ ही इसके हर पल का आनंद भी लेना है। दोनों भिक्षुओं ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और अपने अपने कक्षों की ओर चल दिए। उस रात दोनों ने अपने अनुभवों पर गहराई से चिंतन किया। विवेक ने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सीखा। मैंने समझा कि नियम हमारा मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन हमें उनका अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए और करुणा को सर्वोपरि रखना चाहिए। तन्मय ने अपनी डायरी में लिखा, आज का दिन याद रखने लायक था। मैंने एक बार फिर महसूस किया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है दूसरों की मदद करना और हर पल का आनंद लेना। नियम महत्वपूर्ण है, लेकिन मानवता सबसे ऊपर है।
अगले दिन से मठ में एक सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई देने लगा। विवेक अब पहले से अधिक मुस्कुराता था और दूसरों की मदद करने में आगे रहता था। तन्मय, जो पहले से ही जीवंत था, अब और अधिक समझदार और विचारशील हो गया था। कुछ सप्ताह बाद एक दिन प्रमुख भिक्षु ने दोनों को फिर से बुलाया। प्रमुख भिक्षु, मेरे प्यारे शिष्यों, मुझे तुम दोनों पर गर्व है। तुमने न केवल एक महत्वपूर्ण पाठ सीखा, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारा भी है। अब मैं चाहता हूं कि तुम दोनों इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाओ। तन्मय और विवेक ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। तन्मय, हम तैयार हैं, गुरुजी। विवेक, हाँ, हम अपने अनुभव और सीख को दूसरों के साथ बांटने के लिए उत्सुक हैं। प्रमुख भिक्षु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ और अपने ज्ञान से दुनिया को रोशन करो। इस प्रकार तन्मय और विवेक की नई यात्रा शुरू हुई, एक ऐसी यात्रा जिसमें वे न केवल स्वयं सीखते रहे, बल्कि दूसरों को भी सिखाते रहे। उनकी कहानी मठ से बाहर भी फैल गई। लोग दूर दूर से उनके उपदेश सुनने आने लगे। वे बताते कि कैसे एक छोटी सी नदी ने उन्हें जीवन का इतना बड़ा पाठ सिखा दिया। तन्मय अक्सर कहता, जीवन एक नदी की तरह है, कभी शांत, कभी उथल पुथल भरा। हमें इसके हर मोड़ पर सावधानी से आगे बढ़ना है, लेकिन साथ ही इसके हर पल का आनंद भी लेना है। विवेक जोड़ता, और याद रखें, नियम हमारा मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन हमें उनका अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए और करुणा को सर्वोपरि रखना चाहिए। इस प्रकार एक छोटी सी घटना ने न केवल दो भिक्षुओं का जीवन बदल दिया, बल्कि उनके माध्यम से हजारों लोगों तक यह ज्ञान पहुंचा। मित्रों, यह थी हमारी कहानी, दो भिक्षुओं का नदी पार। एक कहानी जो हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। नियमों का पालन करना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है करुणा और विवेक का उपयोग करना। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? क्या आपने इससे कुछ सीखा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप ऐसी और रोचक और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, जीवन एक सीखने की प्रक्रिया है और हर कहानी हमें कुछ न कुछ सिखाती है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने भीतर के तन्मय और विवेक को जागृत रखें। नमस्कार।